गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है 3D शेप्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था 2D शेप्स, 2 डायमेंशनल आकृतियाँ जो कि थी वर्ग, आयत, ये वर्ग हो गया, आयत हो गया, यह सर्किल या वृत्त, और ये त्रिभुज हो गया। इनको इंग्लिश में स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल और ट्रायंगल भी कहते हैं। हमें कुछ और नई आकृतियां दिखी जो कि इनसे अलग थीं, जैसे कि मिठाई का डिब्बा। मिठाई का डिब्बा दिखने में तो आयत की तरह लगता है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा होता है, उसमें हम कुछ रख सकते हैं। जबकि एक आयत, ये कागज़ आयत है, इसमें मिठाई नहीं रख सकते, मिठाई का डिब्बा नहीं है। तो हमें डिब्बा जो दिखा वो इस तरीके का डिब्बा था। देखिए कि ये डिब्बा है, इस डिब्बे में ढक्कन है। इस ढक्कन में हम इसमें यहाँ पे कुछ रखना चाहें, मान लीजिए इस माउस को रखना चाहें, तो ये इसके भीतर हम रख सकते हैं। इस तरीके की ऑब्जेक्ट्स या आकृति को 3 डायमेंशनल या 3 विमा वाली आकृतियाँ कहते हैं। अब हम इस तरीके की आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। यह एक घन है, यह एक घन है जिसको हम हटाएंगे, इसकी सरफेसेस को या इसके पृष्ठ को हटाएंगे या फेसेस को हटाएंगे तो ये इस तरीके का बन जाएगा। इनको फिर से हम जोड़ देते हैं तो हम इससे एक डिब्बा बना सकते हैं। इस तरीके से हम एक डिब्बा बना सकते हैं। इसमें कितने फेसेस हैं इनके? देखिए, एक पृष्ठ या एक फेस, दूसरा फेस, इसके बाद तीसरा फेस, चौथा फेस। तो 4 साइड में 4 फेस हो गए, एक ऊपर 5वां और एक नीचे 6ठा। तो इसमें 6 पृष्ठ हैं, 6 सरफेसेस हैं या 6 फेस हैं। सबसे पहले इसमें लिख देते हैं 6 फेसेस हैं। इन फेसेस को जब हमने अलग अलग कर दिया तो ये किस तरीके का बना? देखिए, ये बना इस तरीके का। इसको मैं यहां से ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये आकृति कुछ ऐसी ऐसी बनी, और यहां पे जहां पे मोड़ है, इस तरीके से आकृति बनी। और इसके जो फेस थे वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फेसेस हैं। आप इसको चैप्टर को पूरा देखिए, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आगे काफी काम आएगा। इन 6 फेसेस हैं, तो क्या इसको हमेशा इसी तरीके से काटना जरूरी है? नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। और भी तरीके से कागज को काट के हम क्यूब या डिब्बा बना सकते हैं। देखिए, एक कागज ऐसे कटा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे भी डिब्बा बन जाएगा। इसको हमने मोड़ना शुरू किया, देखिए ऐसे मुड़ा, अब इसका ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। इस तरीके से ये 6 पृष्ठ वाला एक जो है घन बन गया। इसको घन बोलते हैं। 6 पृष्ठ वाला एक घन जो है, इस तरीके से ये डिब्बा बन गया। जबकि इसका दिखने में ही ऐसा था, लेकिन इसमें भी 6 फेसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम घन की बात कर रहे हैं, इसमें 6 फेसेस या पृष्ठ या सरफेसेस होती हैं।
तो हमने देखा एक इस तरीके का है, एक और लेते हैं, हमने और कोशिश किया था, इससे भी बन जाएगा। ये अलग तरीके का है, इससे भी बन जाएगा। और इन सबको एक साथ अलग अलग रखते हैं। देखिए इन सभी से हम घन बना सकते हैं। अब अगर हमें खाली खुला हुआ बॉक्स चाहिए, ऊपर से बंद नहीं चाहिए, तो बंद नहीं चाहिए तो ये 4 साइड तो चाहिए हमको, और एक नीचे की साइड चाहिए, तो 5 हो जाएंगी। फिर हमारा ये नहीं चाहिए होगा। सिर्फ इसको जब खोलेंगे तो इस तरीके का होगा, 1 2 3 4, और ये 5वीं नीचे से साइड जो है इस तरीके से ये बंद हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 बंद हो गया, और इधर से आप इसको खोल सकते हैं। ये खुल गया। तो अगर ये खुला हुआ डिब्बा चाहिए जिसमें ढक्कन नहीं चाहिए, तो केवल 5 ही फेसेस होंगे उसमें जो है। इसके अलावा जो है हम पढ़ते हैं कि हर बॉक्स जो है, जरूरी नहीं है मिठाई का डिब्बा जो है हमेशा इस तरीके की सरफेसेस से, आयत की सरफेस से बना हो, और वो केवल घन ही होना जरूरी नहीं है। घन होना जरूरी नहीं है। वो क्या हो सकता है? हमने आपने इस तरीके के भी डिब्बे देखे होंगे, आपने मिठाई के डिब्बे देखे होंगे जिसमें कुछ स्पेशल मिठाइयाँ होती हैं गिफ्ट वगैरह के लिए। इस तरीके के डिब्बे भी होते हैं। देखिए इसमें अलग सरफेस है, इसमें आप मिठाई जो है ऊपर से रख दीजिए भीतर, खूब सारी। आप इस तरीके का भी डिब्बा बना सकते हैं। देखिए डिब्बा है, इसके भीतर आप रख सकते हैं। ये भी घन की तरह डिब्बा नहीं है, ये भी इस तरीके का डिब्बा नहीं है। तो कई आकृतियां हो सकती हैं जो कि 3 डायमेंशनल आकृतियां हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं जैसे सर्किल वृत्त है, चूड़ी है की तरह है, और ये 2 डायमेंशन है। इसमें 2 डायमेंशनल है, जो कि मतलब 2 डायमेंशनल का मतलब है जिसको हम इस बोर्ड पर लिख सकते हो, लंबाई और चौड़ाई, या जिसको हम बोलते हैं एक्स वाई डायरेक्शन। लेकिन आपने देखा होगा कि इसी तरीके की गोल चीज़ें होती हैं, जैसे फुटबॉल हो गया या एक बॉल हो गई। ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये वृत्त की तरह नहीं है, ये गोल है। वृत्त को तो हमने इस पे लिख दिया, लेकिन ये इससे बाहर आ गया, तो इसमें एक्स वाई और जेड डायरेक्शन भी है, तीसरी डायरेक्शन भी है। मतलब इसमें ऊंचाई या गहराई भी है, केवल लंबाई चौड़ाई नहीं है, इसमें ऊंचाई या गहराई भी है, मोटी भी है। इसी तरीके से अगर ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें एक घन है, इस ट्रॉफी में एक घन है और उसके ऊपर ये गोला है या एक बॉल है, तो ये भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हो गई। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के जो है, लिखता हूँ मैं यहाँ पर। आपने देखा होगा बॉल या गोला, गेंद, इसके अलावा आपने देखा होगा मिठाई का डिब्बा, इसके अलावा आपने देखा होगा जो आप सॉफ्टी खाते हैं, या कोन होता है जिसमें आइसक्रीम खाई जाती है, आइसक्रीम कोन, इस तरीके का होता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। भर गई इसमें आइसक्रीम, इसको कोन बोलते हैं या शंकु बोलते हैं।
तो ये इस तरीके का चीज़ें हो गई। इसके अलावा आपने देखा होगा, बॉल तो देख ही लिया आपने, इसके अलावा आपने देखा होगा ये जिससे हम लूडो खोलते हैं, ये एक पासा है या डाइस है। तो इस डाइस को हमने इस पे भी बनाने का कोशिश किया है, मैंने इसी डिब्बे पर बनाने का कोशिश किया है। इसको उल्टा करके चिपकाएं और ये एक पासा बन गया। देखिए इसमें एक है, एक के पीछे 6 है, 2 है, 2 के पीछे 5 है, 3 है, 4 है, इसमें 6 सरफेसेस हैं और ये एक पासा बन गया जिससे हम खेलते हैं। एक तो इस तरीके की, और माचिस होती है, देखा होगा छोटी सी, माचिस की डिब्बी भी जो है इस तरीके की शेप्स हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स हैं, जिसमें कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। अगर हम इसमें देखें तो ये, अगर ये इसकी लंबाई है, लंबाई, ये मान लीजिए इसकी चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, 3 चीज़ें इसमें होंगी, तभी ये मोटी या 3 डायमेंशनल दिखेगी। अब हम एक घन या क्यूब को बोर्ड पर बनाने की कोशिश करेंगे। बोर्ड पर वैसे तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकती हैं, फिर भी देखने के लिए जो है, देखें कैसे बनता है। उसके लिए 2 स्क्वायर आप ड्रॉ करें। एक ये लीजिए, ये ले लीजिए। तो आपने एक ये बनाया और एक ये बनाया, फिर इसकी गहराई, इसको मिला दीजिए, तो आपको ये कुछ 3 डायमेंशनल दिखना शुरू हो गया होगा। इस तरीके से मैं फिर से बना देता हूं। 2 स्क्वायर बनाइए, एक ये और एक यहां से शुरू करके, और फिर इनके कोनों को मिला दीजिए। और भी तरीकों से बन सकता है, आप पहले से ये बना लीजिए और इन सबको मिला दीजिए। तो इसमें देखिए फेस कितने हो गए, एक ये वाला हो गया, एक दूसरा, एक नीचे से ये तीसरा, ये साइड में चौथा, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। जो पीछे है, पीछे को मान लीजिए छठा, और जो सामने को है वो 5वां। इस तरीके से इसमें 5 फेस हो गए, 5 नहीं 6 फेसेस हो गए। अब हम एक नक्शा, मकान का एक नक्शा लेते हैं, बहुत ही छोटे रूम का एक नक्शा लेते हैं, उसको कैसे 2D में कर सकते हैं। तो देखिए जो खेत है, खेत में लंबाई और चौड़ाई होती है। ये खेत है, मान लीजिए ये 100 मीटर है और ये 90 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल मतलब एरिया होगा 100 मीटर इंटू 90 मीटर, इसका मतलब 9000 स्क्वायर मीटर इसका एरिया हो गया। क्योंकि ये क्षेत्र में है, जमीन की सतह पर है, लेकिन अगर घर है तो घर तो ऊपर होता है, उसके सतह पर तो है ही, 200 गज के या 200 यार्ड के प्लॉट पर बना है, लेकिन उसकी ऊंचाई भी है। तो उसका नक्शा कैसे 2D में बनाएंगे। आपने देखा होगा भाई, घर का नक्शा कहाँ है, तो एक कागज पर बना होता है, उसको भी बनाने का कोशिश करते हैं। तो एक पहले एक छोटा सा एक घर बनाते हैं।
देखिए घर है, यहाँ पर इसका एक दरवाज़ा कर लेते हैं और एक इधर खिड़की कर लेते हैं, एक खिड़की यहाँ भी कर लेते हैं। तो ये एक घर हो गया जिसमें कि ये दरवाज़ा है, ये इधर एक खिड़की है, एक इधर खिड़की है, ये एक रूम बन गया। अब ये इसका केवल नक्शा बनाना है, 2 डायमेंशनल बनाना है। ऊपर से अगर हम देखें तो किस तरीके का बनेगा, तो देखिए यहाँ खिड़की है तो यहाँ पे आप खिड़की इस तरीके से, क्योंकि खुलेगी खिड़की तो ऐसे हो जाएगी, तो ये खिड़की हो गई। यहाँ पे ये दरवाज़ा है तो दरवाज़ा यहाँ पे, और ये दरवाज़ा यहाँ पे खुलेगा तो ऐसे हो जाएगा, और एक यहाँ पे खिड़की, तो खिड़की भी यहाँ पे आपको दिखेगी। इससे आपको आइडिया लग गया कि इस साइड में कुछ खिड़की है, इस साइड में खिड़की है और यहाँ पे दरवाज़ा है। इसको आप ऊपर से देख रहे हैं, तो ये इसका प्लान, मतलब ऊपर से जब देखते हैं तब ये दिखेगा। और ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू, या 3D व्यू कह सकते हैं। तो आज हमने उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा जिनकी की 3 डायमेंशंस होती हैं। इसके ज़्यादा इससे आगे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब हम एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।